तो चलिए इसको एक बार प्ले करके दिखा देता हूं। ये देखिए हमारा प्लेयर यहां पे गया, पहले पॉइंट से आगे निकल चुका है। ये आखिरी वाले पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो वापस पहले वाले पॉइंट पे जा रहा है। ये देखिए। स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पाथ बनाने का तरीका सीख लिया था और किस तरीके से हम पाथ बनाएंगे ये मैंने आपको बता दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर एनिमी हमें चाहिए कि जो इस पाथ के ऊपर चले। तो इसके लिए आपको एसेट पे आ जाना है, राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लेना है और फोल्डर का नाम आपको दे देना है स्प्राइट, और उसी के अंदर एक और फोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर का नाम दे दीजिए एनिमी। और आपको PNG फाइल चाहिए जो कि इस प्रकार के सीप हो, जो एनिमी जैसे लगते हो। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर। अब दोस्तों इसमें से पहले वाले एनिमी को यहाँ पे हम ले लेते हैं और उसका नाम हम दे देंगे स्मॉल एनिमी। दूसरा वाला ले लेते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं मिड एनिमी। और तीसरा वाला यहाँ पर डाल देते हैं, उसका नाम हम दे देते हैं बॉस एनिमी। तो यहाँ पे हमें 3 प्रकार के एनिमी मिल रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी साइज बहुत बड़ी है। अगर आपको इसकी साइज छोटी करनी है तो मैं इसके आपको 2 तरीके दिखा सकता हूँ। एक तो यहाँ से आप ये जो मान लीजिए ये इमेज है बॉस वाली, ठीक है, तो डायरेक्टली PNG के ऊपर जाइए और यहाँ पर जो पिक्सल पर यूनिट है यानी कि PPU वो 100 है, आप उसको 200 कर दीजिए। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो इसकी साइज आधी हो जाएगी। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पकड़ो तीनों को और इसके अंदर यहाँ पर इसकी जो साइज है वो 0.25 या फिर आप 0.5 रख सकते हैं, तो अपने आप इसकी साइज छोटी हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से इसको और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 0.25 कर देता हूँ। क्योंकि ये 2D गेम है तो आपको X और Y का ही ध्यान रखना है, Z का इसके अंदर ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पे 0.25 कर दिया है तो कर दिया है। अब यहाँ पे एक और फोल्डर आपको बनाना है, राइट क्लिक करके आपको फोल्डर का नाम देना है प्रीफेब्स। उसके अंदर एक और फोल्डर बना लीजिए और यहाँ पर नाम दे दीजिए एनिमी। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को उठा के इसके अंदर एक एक करके डाल देना है। तो ये 3 एनिमी हमको मिल गए। अब स्क्रिप्ट वाले फोल्डर पे आ जाइए, राइट क्लिक करके आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है और उसका नाम देना है एनिमी बिहेवियर। तो यहाँ पे न्यू लिखा है उसको मैं हटा देता हूँ, एनिमी लिख देता हूँ और बिहेवियर के बाद में जो स्क्रिप्ट लिखा है उसको मैं हटा देता हूँ। मैंने इस स्क्रिप्ट का नाम दे दिया है एनिमी बिहेवियर। और इन तीनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर ये एनिमी बिहेवियर स्क्रिप्ट डाल देता हूँ। और इसकी जो पोजीशन है मैं वापस इसको रीसेट कर देता हूँ 0.25। याद रखिएगा दोस्तों, अगर प्रीफेब के अंदर आप कोई भी चेंजेस करते हो, तो अब जैसे कि मैंने इसकी पोजीशन चेंज की या कुछ भी इसके अंदर स्क्रिप्ट ऐड की, तो आपको ये प्लस साइन वाली यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, क्योंकि ये ऐड हुई है सिर्फ इसके अंदर, प्रीफेब के अंदर ऐड नहीं हुई है। ये प्लस वाली साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ओवरराइड पे जाना है और अप्लाई ऑल कर देना है। तो अप्लाई ऑल करेंगे तो ये प्लस वाली साइन यहाँ से चली जाएगी और जो हमारा प्रीफेब भी हमने यहाँ पे बना के रखा है उसके अंदर भी ये सेव हो जाएगा। तो इन दोनों को भी ऊपर भी मैं ऐसा ही कर देता हूँ। तो चलिए ये हमारा प्रीफेब रेडी हो गया है। अब फिलहाल इसकी हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ एनिमी बिहेवियर स्क्रिप्ट के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ हमें वेरिएबल्स चाहिए होंगे, तो मैं उसके नाम लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो पाथ चाहिए। पाथ क्या है, जो हमने ये क्लास बनाया है यानी कि ये स्क्रिप्ट जो हमने बनाई है वो हमें चाहिए पाथ टू फॉलो, कि जिसके ऊपर वो चले। उसके बाद में इंटीजर चाहिए करंट वे पॉइंट आईडी, यानी कि जैसे ये यहाँ पे चलेगा, मान लीजिए यहाँ से इसने शुरू किया और यहाँ से आगे 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 वो आएगा, तो जिस पॉइंट पे वो आया है वो करंट वे पॉइंट आईडी होगा और उसके बाद में जो अगला पॉइंट होगा वो नेक्स्ट होगा। तो उस हिसाब से हम इसको बताते रहेंगे, अब तुम यहाँ पहुंचे हो, अब आगे जाना है, अब आगे जाना है, अब आगे जाना है।
और उसकी स्पीड भी हमें तय करनी पड़ेगी, कितनी स्पीड से जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है। और रीच डिस्टेंस लिखना है आपको, जो कि फ्लोट लेना है, और उसके बाद में रोटेशन स्पीड जो मैंने यहाँ, वो भी फ्लोट है, मैंने यहाँ पे 5 दे के रखी है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कुछ। ये मान लीजिए हमारा एनिमी जो है वो यहाँ पर मैं रखता हूँ। ये जो एनिमी है वो 4 काम करेगा। क्या 4 काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। एक तो पाथ के ऊपर फॉलो करेगा, जब तक वो पाथ के ऊपर फॉलो कर रहा है तब तक एक काम हो गया उसका। उसके बाद में जैसे ही पाथ का लास्ट पॉइंट आया वो उड़ के जाएगा अपनी जगह पर। तो जो वो उड़ के जा रहा है यानी कि मूव टू फॉर्मेशन, दूसरा काम हो गया। उसके बाद में फॉर्मेशन में वो बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, तो वो हो गया उसका तीसरा काम। उसके बाद में आपने गेम खेली होगी तो आपको पता होगा कि हमारा प्लेयर यहाँ रहेगा, वो ऊपर से एक एक करके डाइव करेंगे, नीचे आएंगे और प्लेयर को शूट करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर से नीचे आएगा तो उसको हम कहेंगे डाइव। तो हमें 4 स्टेट चाहिए होंगे इस एनिमी के लिए। तो यहाँ पर मैं एक पब्लिक इनम ले लेता हूँ और उसका नाम देता हूँ एनिमी स्टेट। याद रखिएगा दोस्तों, इसके पीछे आपको ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एरर आएगी। यहाँ पे डायरेक्टली इनम है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं इसको लिख रहा हूँ जैसे कि पहला स्टेट हो गया ऑन पाथ, कोमा करके दूसरा स्टेट करते हैं फ्लाई इन, कोमा करके तीसरा करते हैं आइडल, और कोमा करने के बाद चौथा करते हैं डाइव। अब उसके बाद में आपको कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये चारों स्टेट आप समझ गए कि जब तक वो पाथ के ऊपर है तब तक ऑन पाथ उसका स्टेट रहेगा। उसके बाद में पाथ से लेकर फॉर्मेशन तक जाएगा तब तक के लिए फ्लाई इन रहेगा उसका स्टेट, और फॉर्मेशन में जाने के बाद वो आइडल मोड पे आ जाएगा। और उसके बाद में जब वो कूदेगा नीचे आने के लिए तब वो डाइव रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना है, अपडेट के नीचे मैं बना लेता हूँ मूव ऑन द पाथ। ये क्या काम करेगा हम उसको बताएंगे, तुम्हें पाथ के ऊपर चलना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम पहले से उसको बताएंगे तुम्हें कौन से पाथ पे चलना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाथ और लिख देना है पाथ। अब यहाँ पे मुझे चाहिए डिस्टेंस जो कि एक फ्लोट रहेगा, तो यहाँ पे मैं एक डिक्लेयर कर देता हूँ फ्लोट, और इसको पब्लिक रखने की जरूरत नहीं है। फ्लोट डिस्टेंस और इज इक्वल टू वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपको एक डिस्टेंस चाहिए, मतलब कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी चाहिए आपको, तो वो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस के लिए आपको एक फ्लोट चाहिए होगा और वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस आपको लिखना है, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसकी करंट पोजीशन क्या है वो हमें लिखनी है, यानी कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, उसके बाद में कोमा। अब डिस्टेंस किसके बीच में चाहिए हमें, मान लीजिए ये पोजीशन तो ए पॉइंट हो गया हमारा, तो बी पॉइंट कौन सा होना चाहिए। तो यहां पे हमें बी पॉइंट कौन सा चाहिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे कुछ नंबर आने चाहिए। नंबर किस प्रकार आएंगे, यहां पर आएगा 0, उसके बाद में 1, इस तरफ आएगा 2, उसके बाद में 3, 4, 5 जो मैंने आपको दिखाया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर ये जो है उसकी पोजीशन रहेगी, यानी कि ये फॉर्मेशन रहेगा। तो सबसे पहले 0 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ आएंगे, 3 यहाँ आएगा, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार इसके नंबर बढ़ते जाएंगे। 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, उसके बाद में 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 ऊपर, 7 ऊपर, फिर 8 नीचे, इस प्रकार इसके नंबर हम देंगे। तो ये हमारा फॉर्मेशन रहेगा। तो फॉर्मेशन जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं बता पाएंगे कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको यहाँ पर हम कमेंट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे सेव भी कर लेते हैं। अब यूनिटी पर आ जाते हैं। यूनिटी पर आने के बाद यहाँ पे आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेना है, उसका नाम देना है फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन का नाम आप इस प्रकार दीजिए स्मॉल फॉर्मेशन, यानी कि हमें उसको बताना है कि ये छोटे एनिमी के लिए है, मीडियम एनिमी के लिए और बॉस के लिए है। तो स्मॉल फॉर्मेशन यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ ताकि वो 0-0 हो जाए। और स्क्रिप्ट वाले फोल्डर पे आ जाते हैं, राइट क्लिक करके एक हमें स्क्रिप्ट बनानी है।
तो यहाँ पे हम इसका नाम देंगे फॉर्मेशन। अब देखिए फॉर्मेशन बिल्कुल आसानी से हम क्रिएट कर लेंगे, बस आप मुझे देखते रहिए मैं किस प्रकार कर रहा हूँ। आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली स्क्रिप्ट डाल देनी है और उसके बाद में आपको ये जो फिलहाल पाथ है उसको हम यहाँ से डीएक्टिवेट कर देते हैं हमें, ताकि यहाँ दिखाई दे। अब स्मॉल फॉर्मेशन के ऊपर जो हमने स्क्रिप्ट लगाई है उसके ऊपर डबल क्लिक करके हम आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो सबसे पहले तो हमें ग्रिड बनाने की ज़रूरत होगी, जैसे कि ये ग्रिड बनी हुई है यहाँ पे। तो इसके लिए ये जो मैंने लिखा है वो आप लिख दीजिए। पहले हम ग्रिड की साइज बोलेंगे x में क्या होनी चाहिए और y में क्या होनी चाहिए, यानी कि ये x में 10 है और y में 2 है। और उसके बाद में ऑफसेट यानी कि उसकी पोजीशन कितनी दूर होनी चाहिए एक दूसरे से, या फिर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वो हमें चाहिए फ्लोट में। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने एक एक करके रखा है। और उसके बाद में कुछ हमें और वेरिएबल चाहिए होंगे, तो मैं पहले यहाँ टाइप कर लेता हूँ, आप मुझे कॉपी कर लीजिएगा। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल्स है। देखिए अब जो वेरिएबल है उसकी शायद हमें अभी रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन बाद में हमें हो सकती है, इसलिए मैंने पहले से ही आपको यहाँ पे ये बनवा के रख दिया है। तो दोस्तों जिस प्रकार मैंने आपको पाथ बनाना सिखाया था कि पाथ आप गिज़्मो में देख सकते हैं कि किस प्रकार आपका पाथ बन रहा है, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि ग्रिड भी यहाँ पर हमें दिखाई दे, ताकि आप उसको सेट कर सको, उसकी विड्थ या हाइट जो कुछ भी आपको सेट करना है वो आप कर सको। तो इसके लिए भी आपको ऑन ड्रॉ गिज़्मो की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, ऑन ड्रॉ गिज़्मोज। यहाँ पे हमें एक इंटीजर चाहिए होगा और नम उसका नंबर दे देता हूं मैं, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। और यहाँ पर एक फॉर लूप लेंगे हम, फॉर, और जो लेंथ है उसको हम कहेंगे ग्रिड साइज x, और उसी के अंदर एक हमें y के लिए भी चाहिए होगा। ये हम x के लिए बना रहे हैं तो वही चीज हमें y के लिए भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर, और यहाँ पे i है उसकी जगह पे आपको j कर देना है, या जो कुछ भी आप नाम देना चाहे दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है ग्रिड y, ग्रिड साइज y। चलिए यहाँ पर एक फ्लोट ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं x, और इसकी वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना तो भूल ही गया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना मैं खूंचा कर दूंगा। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू के लिए हमें लिखना है ग्रिड ऑफसेट x प्लस ग्रिड ऑफसेट x इंटू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो हमने इंटीजर लिया है नम, वो लिखना है और उसको डिवाइड करना है div से, div, ये डिवीजन क्या है मैंने यहाँ पे ऊपर लिया है, देखिए, उससे डिवाइड करना है। और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है में से पावर से, तो आपको POW लिखना है सिर्फ। यहाँ पे आपको करना है -1 कोमा, उसके बाद में नम मॉड्यूलर 2 और +1। तो ये मिल जाएगी हमें x की वैल्यू। अभी आपको शायद ये समझ में ना आ रहा हो कि मैंने किस प्रकार ये किया है, तो जैसे ये बनेगा आपको समझ में आ जाएगा। अभी उसी तरीके से एक फ्लोट और चाहिए हमें, और उसका नाम देते हैं y, और इसकी भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें इतना ही लिखना है ग्रिड ऑफसेट y इंटू, और एक और ब्रैकेट हमें चाहिए जिसके अंदर हम लिखेंगे नम मॉड्यूलर 2, नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पे dy आएगा और डिवाइड बाय 2। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हमें वेक्टर चाहिए होगा जिससे कि हमें पोजीशन पता चले। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेक्टर 3 और इसका नाम दे देता हूँ वेक्ट इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3, और यहाँ पे लिखना है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स प्लस एक्स। कौन सा वाला? ये वाला x हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। उसी तरीके से y के अंदर भी हमें ये सेम करना है, तो आपको लिखना है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट y प्लस y।
और क्योंकि ये हमारी 2D गेम है तो z के लिए हमें कोई नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 0 कर सकते हैं। x और y की वैल्यू हमने दे दी है और z के लिए हम यहाँ पे 0 ही कर देते हैं। यहाँ पे हम करेंगे num प्लस प्लस, यानी कि इसके अंदर एक हम बढ़ाएंगे और इसको हम ग्रिड लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। ग्रिड लिस्ट कहाँ पर है? ये वाली, इसके अंदर हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको ग्रिड लिस्ट लिखना है, डॉट करना है, ऐड करना है और ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो। तो हम वेक्ट इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, जो हमने यहाँ पे वेक्टर 3 का वेक्ट लिया है ऑब्जेक्ट, वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। चलिए ये काम तो हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी आपको यूनिटी पर यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा कि यहाँ हो क्या रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक छोटी सी आपको वार्निंग मिल रही है, लेकिन आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको लिखना है हैंडल डॉट लेबल, उसके बाद में आपको ब्रैकेट करके पोजीशन बतानी है कहाँ पर उसको प्रिंट करवाना है। तो वेक्ट जो कि हमारी पोजीशन है वहाँ पर उसे प्रिंट करवाना है, और क्या प्रिंट करवाना है, तो हमें ये जो नंबर है उसे हमें प्रिंट करवाना है। लेकिन नंबर क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर को तो हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट टू स्ट्रिंग और ब्रैकेट करके इसको हम ओवर कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एरर दिखाई दे रही होगी हैंडल वाली, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है यूजिंग यूनिटी एडिटर। तो ये हैंडल वाली एरर चली जानी चाहिए। अच्छा, ये मैंने सिर्फ हैंडल लिखा था, पीछे एस नहीं लिखा था, इसलिए एरर आ रही थी। आप एस लिख दीजिए, एरर चली जाएगी। तो यहाँ पे हैंडल्स डॉट लेबल, यानी कि हमें लेबल एक प्रिंट करवाना है। कहाँ पे करवाना है? जहाँ पर इसकी पोजीशन होगी वहाँ पर। और क्या प्रिंट करवाना है? जो नंबर यहाँ से दिया जाएगा वो हमें प्रिंट करवाना है यहाँ पे। तो इसको अगर आप सेव कर लोगे और यूनिटी पे जाओगे तो एक जादू देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए, आपको एक जादू देखने को मिल गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इसी प्रकार आपको नंबर चाहिए थे और इसी प्रकार आपको नंबर मिल रहे हैं। तो इसके अंदर मैं साइज में थोड़ा काम करता हूँ, ये कर देता हूँ। और अब यहाँ पर आपको शायद मेरे ख्याल से गैप बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको कम करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन के अंदर आपको फिट होना चाहिए। अगर मान लीजिए स्क्रीन के अंदर फिट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से इसकी साइज जो है वो छोटी बड़ी कर सकते हो। तो x की मैं साइज कर देता हूँ 0.2 और y की भी मैं कर देता हूँ 0.5 या ऐसा कुछ। तो ये देखिए, जिस प्रकार हमको नंबर चाहिए थे वो मिल गए। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि हमें मालूम नहीं है कि जो यहाँ पे सिप अगर लाइन में अरेंज होते हैं तो वो एक दूसरे से टच करेंगे या दूर रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एनिमी वाले प्रीफेब पे आ जाना है। जो प्रीफेब वाला फोल्डर है उसके अंदर एनिमीज है, ये निकालिए, यहाँ पे रखिए और ये रखिए। तो ये बॉस हर बार यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं स्मॉल एनिमी हटाता हूँ, ये बॉस जो है उसको मैं यहाँ डुप्लीकेट कर लेता हूँ साइड में, कंट्रोल D करके। तो इसको मैं इस प्रकार यहाँ साइड में लेता हूँ। तो ये देखिए 0, अगर ये 0 के ऊपर है ये वाला, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ 0 पे है, ठीक है, ये 0 पे आ गया। तो बाजू वाला जो है वो 1 पे आना चाहिए। तो अगर 1 पे मैं इसको रखता हूँ तो क्या हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ये क्लैश हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका फॉर्मेशन है उसके अंदर आपको साइज इसकी बड़ी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं 0.5 कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रख के देखता हूँ। तो ये आपको करना पड़ेगा दोस्तों कि इसकी साइज जो आपने एनिमी की साइज लेके रखी है उसी हिसाब से इसकी ग्रिड की भी साइज हो। चलिए अब देखिए, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, ये एक दूसरे से बिल्कुल सही दूरी पर है। अब y के लिए भी देख लेते हैं। तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और y के लिए देखता हूँ।
तो जैसे ही मैं 2 के ऊपर रखता हूँ तो एक दूसरे के ऊपर ये क्लेश कर रहे हैं। तो मैं क्या चाहूँगा कि y की जो साइज़ है वो मैं बढ़ा देता हूँ, इसकी साइज़ में 1 कर देता हूँ। तो अगर अब मैं इसको 2 के ऊपर रखता हूँ तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और होगी दोस्तों, ये देखिए, ये जो हमारे नंबर है, यानी कि पोजीशन के जो नंबर है वो नंबर हमारे फ्रेम से बाहर जा रहे हैं। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे, गिज़्मो के ऊपर क्लिक करेंगे तो गिज़्मो तो दिखाई नहीं देगा, चलिए, तो ये बाहर जा रहे हैं, तो हमें बाहर नहीं जाने देने हैं। तो अगर छोटे करते हैं तो जो हमारा सिप है वो यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आसान रास्ता है कि आप कैमरा के ऊपर जाइए और जो साइज यहाँ पे है 5 उसको आप बढ़ाते जाइए, धीरे 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 बढ़ाइए, और ये साइज मुझे मिल गई कि जितनी साइज पे ये नंबर भी आ रहे हैं और ये एनईबी भी बिल्कुल सही तरीके से बैठ रहे हैं। तो मैंने कैमरा की साइज बढ़ा दी। तो इस प्रकार आप यहाँ से मैंने 10 या 11 कर देता हूँ, चलिए 11 कर दिया मैंने कैमरा की साइज। तो अपने आप ये इसके अंदर सेट हो गए। लेकिन फॉर्मेशन मुझे चाहिए थोड़ा ऊपर, यानी कि मुझे चाहिए यहाँ तक चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मेशन बन गया और ये जो एनिमी है उसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, ये सिर्फ आपको देखने के लिए कि ग्रिड कहाँ पे बन रही है। जब आपकी गेम बन के तैयार हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको कमेंट कर देना है, ठीक है, ताकि ये डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो ये जो हमारा बन गया है ऑन ड्रॉ गिज़्मो। अब यहाँ पे हमें एक काम और करवाना था, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं और इसके बाद में इसको क्लियर भी करवाना है। तो हमने इसको क्लियर करवा दिया यहाँ पे। अब देखिए, ये जिस प्रकार हमने पाथ में क्या किया था, ऑन ड्रॉ गिज़्मो में ये करके रखा था और क्रिएट पाथ अलग से फंक्शन बनाया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट ग्रिड करके एक फंक्शन बनाते हैं। और क्या करना है, आपको ये सब कुछ यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर डाल देना है। अब ये ऑन ड्रॉ तो है नहीं, तो जिसके अंदर लेबल प्रिंट होगा, तो लेबल को आपको यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ से हटा देनी है। अब आपको आ जाना है स्टार्ट वाले फंक्शन में। स्टार्ट वाले फंक्शन में आने के बाद आपको यहाँ से इसको कॉल करवा देना है। लेकिन 2 और काम करने बाकी है। वो क्या है, आपको ये जो स्टार्ट पोजीशन है वो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन उसको दे देनी है सबसे पहले, और करंट एक्स पोजीशन है उसको आपको ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन एक्स दे देनी है। चलिए इसको एक बार सेव कर लेते हैं। दोस्तों थोड़ा मेरे ख्याल से अगर आपके लिए ये सब कुछ नया है तो अगर आप चाहे तो मैं यूनिटी बेसिक के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। और आपने ये हमारी मेरे ख्याल से 5वीं गेम है, तो अगर आपने पहली वाली 4 गेम नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, आप बना लीजिए उसको, उसके बाद में इसको देखिएगा तो थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा। और पिछली गेम में या फिर कोई और गेम आप बना रहे हो उसके अंदर कहीं पर भी आप अटकते हो, कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप सवाल कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या फिर आपके लिए उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन बता दूंगा। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर इसके अंदर हम एक पब्लिक क्लास बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पब्लिक और क्लास, और उसके बाद में एनिमी फॉर्मेशन, इस क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ। तो अगर ये क्लास है, अगर कोई फंक्शन होता है तो उसके पीछे ये वाली साइन लगती है। इस साइन का मतलब हुआ कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो या तो वो वॉइड हो सकता है, यानी कि कुछ रिटर्न न करता हो, या फिर कुछ रिटर्न करता हो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये क्लास है, तो क्लास के अंदर क्या होगा कि आपको सिर्फ क्लास का नाम और उसके बाद में ब्रैकेट कर देना है। तो एनिमी फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बनाया है और उसके अंदर हमें जिस प्रकार ये क्लास है फॉर्मेशन, उसके अंदर हमें कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। उसी प्रकार इस क्लास के अंदर यानी कि एनिमी फॉर्मेशन क्लास के अंदर हमें कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे। तो ये रहे हमारे वेरिएबल, आप भी टाइप कर लीजिए। उसके अंदर हमें फॉर्मेशन चाहिए, वो भी पब्लिक फॉर्मेशन। तो पब्लिक फॉर्मेशन, तो यही सब कुछ चीज़ हमें इसके अंदर चाहिए होगी, जैसे कि इंटीजर इंडेक्स है, फ्लोट एक्स है और वाई पोज है, और उसके बाद में गेम ऑब्जेक्ट एनिमी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो आपको लिखना है इंटीजर अंडरस्कोर करके आपको लिखना है इंडेक्स, और उसके बाद में फ्लोट लेना है और
अंडरस्कोर एक्स पोजीशन, उसके बाद में फिर से कोमा, माफ कीजिएगा यहाँ पर भी कोमा आएगा, मैंने गलती से सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद में फ्लोट वाई पोज, लेकिन आगे अंडरस्कोर होना चाहिए, और उसके बाद में एक गेम ऑब्जेक्ट और उसका नाम देंगे हम अंडरस्कोर एनिमी। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ फॉर्मेशन लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पे लिखना है एनिमी फॉर्मेशन, क्योंकि हम इसके अंदर ये बना रहे हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, ये जो इंडेक्स है उसको ये इंडेक्स दे देंगे, ये एक्सपोज को हम ये एक्सपोज दे देंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लिख देना है इंडेक्स के अंदर इसकी वैल्यू, पोज के अंदर इसकी वैल्यू, और ये जो हमारा एनिमी है इसके अंदर ये वाला एनिमी। ठीक है, तो ये दो फ्लोट है, ये इंटीजर है और ये गेम ऑब्जेक्ट है। आपको समझ में आ गया ना? जितने लोग हाँ बोल रहे हैं ना कि हाँ समझ में आ गया है, अगर क्लास में बैठे होते ना तो मैं उनको करवाता ही है, चलो करके दिखाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह हाँ 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 कर देता था, बाद में कुछ समझ में नहीं आता था। ठीक से समझो और सवाल पूछो अगर समझ में ना आए तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और इस क्लास को मैं क्या करता हूँ, सीरियलाइज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये सब कुछ कर तो लिया, लेकिन मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाना ही भूल गया। चलिए एक लिस्ट बना लेते हैं। ये लिस्ट रहेगी एनिमी फॉर्मेशन की, एनिमी लिस्ट, और यहाँ पर भी आपको एनिमी फॉर्मेशन और ये ब्रैकेट कर देना है। चलिए ये हो गया। अब ये जो एनिमी बिहेवियर है, यहाँ पे हमें जो स्टार्ट पोजीशन है उसके बाद में हमें पोजीशन भी चाहिए होगी, नेक्स्ट पोजीशन के कहाँ पर उसको मतलब उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेक्टर 3 ले लेते हैं, ये चलिए अपडेट के नीचे ले लेते हैं, और इसके अंदर इंटीजर हम देंगे एक, और इंटीजर में क्या होगा, आईडी होगी। ये आईडी क्या होगी, एनिमी की आईडी होगी। यहाँ पर जो एनिमी फॉर्मेशन में कहाँ पर जाके सेट होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन सी जगह पे जाके रुकेगा, 0 पे जाके रुकेगा, 9 पे जाके रुकेगा, 5 पे जाके रुकेगा। तो इसके लिए हमें आईडी चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे, क्या रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन प्लस ग्रिड लिस्ट, और ब्रैकेट के अंदर हम कर देंगे आईडी। अब ये आईडी क्या है, ये जो इंटीजर हमें मिल रहा है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, और इसको हम एक्सेस करवाने वाले कहीं और से, तो यानी कि ये पब्लिक भी होना चाहिए। तो ये पब्लिक है, तो अब हम इसको एक्सेस करवा सकते हैं कहाँ से, यहाँ से। तो चलिए इसको हम यहाँ से अब डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं कितना है। अब जो यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, फिलहाल ये ऑन पाथ है, तो ऑन पाथ में जो बिजियर लिस्ट है यहाँ पर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, उसके पॉइंट से हमारा एनिमी कितना दूर है वो हमें डिसाइड करना है, मतलब वो हमें ढूंढना है। तो इसके लिए ये जो पाथ हमने यहाँ पे लिया है उसी का इस्तेमाल करके हम लिखेंगे पाथ डॉट बिजियर लिस्ट, और यहाँ लिखेंगे करंट वे पॉइंट आईडी। तो ये अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, ये जो करंट वे पॉइंट आईडी हमने इंटीजर हमने यहाँ पे लिया था वो है। तो अब हमें डिस्टेंस मिल गया है एनिमी और करंट वे पॉइंट आईडी के बीच में। तो अब मान लीजिए कि आपने जो यहाँ पे पाथ एक में बना एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ये जो हमारा पाथ है उसका पहला पॉइंट ये है और हमारा एनिमी यहाँ पे है। तो एनिमी और इस पाथ के पॉइंट के बीच की दूरी हमें पता चल गई है। अब एनिमी क्या करेगा, पहले पॉइंट तक जाएगा, पाथ के पहले पॉइंट तक जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसको बोलना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू वेक्टर 3 डॉट मूव टूवर्ड्स, कहाँ तक जाना चाहिए, ये जो पॉइंट है वहां तक वो जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा, सबसे पहले तो खुद की उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, यानी कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन कोमा, उसके बाद में ये वाली लाइन आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब कहाँ से कहाँ जाना चाहिए ये तो हमने इसको बता दिया, लेकिन इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको कोमा करके स्पीड जो हमने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया है फ्लोट वो, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो इसको आप एक बार सेव कर लीजिए और यहाँ पे चलते हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक एनिमी उठा के हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये टेम्पररी हम कर रहे हैं,
और उसके अंदर यहाँ पे हमें देखिए पाथ टू फॉलो मांग रहा है, तो ये जो पाथ है उसको हम यहाँ पे दे दें। तो इसको पाथ मिल गया है। अब ये जो एनिमी है वो कहाँ है फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि इसको यहाँ से यहाँ जाना है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए, तो एनिमी को मैंने यहाँ पे रखा है और ये यहाँ तक जाएगा। फिलहाल इसको मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ। कुछ हो नहीं रहा है। ओके, चलिए स्क्रिप्ट के ऊपर जाके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये लाइन भी अच्छा, ये जो फंक्शन है वो कहीं से कॉल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले एक बार इसे कॉल तो करवाना पड़ेगा ना हमें। तो यहाँ पे स्टार्ट वाले फंक्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पर इसको कॉल करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये एरर आएगी क्योंकि इसके अंदर हमें पाथ भी तो देना है यहाँ पे। तो पाथ हमने पहले ही यहाँ पे बना के रखा था, पाथ टू फॉलो। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। चलिए इसको सेव कर लेते हैं और वापस चलते हैं यूनिटी पर। एक मिनट रुकिए, यूनिटी पर जाने से पहले भी हमें अपडेट के अंदर इसको डालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कॉल करने से जाएगा नहीं। इसको यहाँ पे हमने कॉल करवाना पड़ेगा अपडेट के अंदर। तो अब चलिए इसको हम प्ले कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जहाज यहाँ पे जा रहा है और यहाँ जाके रुक रहा है। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए, ये पाथ के ऊपर फॉलो करना चाहिए। तो पाथ के ऊपर फॉलो करवाने के लिए ये जो करंट वे पॉइंट आईडी है उसको हमें प्लस प्लस करवाना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं एक बार यहाँ पे करंट वे पॉइंट आईडी प्लस प्लस करवा के दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर होगा क्या, एक एरर आएगी बाद में। चलिए मैं पहले आपको समझाता हूँ क्या एरर आएगी। ये देखिए, ये पहले पॉइंट पे आएगा तो उसके बाद में पहला पॉइंट जो है वो दूसरा बन जाएगा, तो दूसरे पॉइंट पे आएगा, दूसरा जो है वो तीसरा बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आ जाएगा। लेकिन लास्ट वाले पॉइंट पे आने के बाद प्लस हो जाएगा तो एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए 7 पॉइंट है तो 8वां पॉइंट कहाँ से लाएंगे। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्लस प्लस जो करवाना है वो सिंपली ऐसे ही नहीं करवा सकते। हमें यहाँ पे एक कंडीशन चेक करवानी होगी। क्या कंडीशन चेक करवानी होगी कि ये जो डिस्टेंस हमने लिया है यहाँ पे, इफ डिस्टेंस इज स्मॉलर देन रीच डिस्टेंस, स्मॉलर देन और इक्वल टू रीच डिस्टेंस, तो ही ये करंट वे पॉइंट आईडी है वो प्लस प्लस होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। और अभी भी एक एरर आएगी, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही प्लस किया तो ये जो पहले पॉइंट पे आएगा और उसके बाद में दूसरे तीसरे चौथे ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही आएगा वो एरर आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए एरर आनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और इस एरर को दूर करने के लिए यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, इफ करंट पे पॉइंट आईडी ग्रेटर और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, पाथ डॉट बिजियर ओबीजे लिस्ट डॉट काउंट, यानी कि इसके अंदर जितने पॉइंट होंगे उसके बराबर या उससे बड़ी हो जाएगी तो ये कंडीशन लागू होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम वापस यहाँ पे 0 करवा देंगे, इज इक्वल टू 0, यानी कि वो वापस 0 से शुरुआत करेगा। तो चलिए इसको एक बार प्ले करके दिखा देता हूं। ये देखिए हमारा प्लेयर यहां पे गया, पहले पॉइंट से आगे निकल चुका है। ये आखिरी वाले पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो वापस पहले वाले पॉइंट पे जा रहा है। ये देखिए ये आखिरी वाले पॉइंट पे ये पहुंच गया और ये देखिए वापस वो 0 पे जा रहा है। तो फिलहाल जो हमारा एनिमी है वो बिल्कुल सही तरीके से पाथ के ऊपर चल रहा है, लेकिन इसको रोटेट करवाना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो चल रहा है तो मुंह उसका ऊपर की तरफ है, ठीक है, और वो जा रहा है इस तरफ।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस तरफ वो जा रहा है उस तरफ उसका मुंह होना चाहिए। तो ये रोटेशन हम करवाएंगे। तो रोटेशन करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक काम करता हूं, लिख देते हैं रोटेशन, और उसके बाद में ये पूरा कोड आप कॉपी कर लीजिए। इसके अंदर है क्या, एक वेक्टर हमने ले लिया है जिसका नाम हमने दे दिया डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे मिलेगा हमको, जो पाथ ओबीजे बिजियर का करंट वे पॉइंट आईडी है, यानी कि पहले वाला पॉइंट, उससे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन हमने माइनस करवा ली है। उसके बाद में फ्लोट करके एक एंगल लिया है हमने। एंगल में क्या किया है, एथेन 2 करके आप डायरेक्शन वाई और डायरेक्शन एक्स कर देंगे ना, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि किस तरफ उसको घूमना है। और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इसके साथ में, और एक क्वार्टरनियन ले लिया है हमने, टारगेट टू रोटेशन। अब यहाँ पे मैंने -90 डिग्री करवाया है। क्यों करवाया है, चलिए इसको एक बार हटा के दिखाता हूँ -90 डिग्री न होने पर क्या होगा। तो फिलहाल मैं इसको एक बार ऐसे ही प्ले कर देता हूँ। जैसे मैंने प्ले किया इसको, ये देखिए ये रोटेट तो हो रहा है लेकिन इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ मुंह है। अब देखिए ये इस पॉइंट पे जा रहा है लेकिन मुंह इसका इस तरफ है। तो इसके ऊपर अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो आपको एंगल पता चल जाएगा। ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन एरो, वो उसका मुंह है, इसलिए मैंने इसको यहां से -90 डिग्री करवाया था। तो एंगल के अंदर आप -90 डिग्री करवा दोगे और उसके बाद में इसको प्ले करोगे, तो ये देखिए जिस तरफ इसका ग्रीन एरो यानी कि मुंह है उसी तरफ वो आगे बढ़ रहा है। देखो तो इस प्रकार एनिमी को आप पाथ के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट को पाथ के ऊपर आप इस तरीके से मूव करा सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मेरा घर YouTube से ही चलने वाला है। तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।